Okay, good morning students. So today we are going to discuss about what should we do before reaching the examination center. Examination center पे पहुंचने से पहले पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो देखिए मैंने एक एक करके कुछ पॉइंट से मेंशन किए हैं क्या क्या हमें करना है। कैरी ऑल रिक्वायर्ड आइटम्स, ठीक है। आपको जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो पहला आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एडमिट कार्ड के आपकी जो है एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं होगी। और आपको जो एडमिट कार्ड मिला हुआ है उस एडमिट कार्ड पे देखिए स्कूल के जो प्रिंसिपल की साइन होगी, ठीक है। अगर स्कूल के प्रिंसिपल की साइन नहीं है तो वो जो है वैलिड एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा। तो आपके एडमिट कार्ड पे स्कूल के प्रिंसिपल की साइन होना मस्ट है। साथ के साथ जो है गार्जियन की भी साइन होना मस्ट है, ठीक है। इस पर गार्जियन अपने गार्जियन से जो है साइन करा लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ऐसी एडमिट कार्ड लेके पहुंच जाते हैं, उस पर गार्जियन की और आपकी भी साइन होनी उस पर है। तो आप अपनी साइन, गार्जियन की साइन, ये दोनों करा लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके साथ जो है आपका सेकंड जो आईडी है वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए स्कूल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्कूल आईडी जो है आपका जो है स्कूल सेंटर में जो है एंट्री नहीं होगी। तो और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है, या कोई भी फोटो लगी हुई आईडी लेके जाएंगे। तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं यानी जो रेगुलर पढ़ाई किए हुए हैं तो उनके लिए जो है स्कूल की आईडी होना जरूरी है। तो पहली दो चीज़ें आपका एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करने से पहले पहले आप ये चीज़ चेक कर लेंगे कि क्या आपके पास आपका एडमिट कार्ड, आपकी स्कूल आईडी है या नहीं, ठीक है, या घर से निकलने से पहले पहले, ठीक है, चेक कर लें, ये चीज़ अपना मेंशन कर लें। उसके बाद आपका आता है कि स्टेशनरी आइटम इन ट्रांसपेरेंट पाउच, ठीक है। आप जो है सभी जो ज़रूरी स्टेशनरी आइटम्स हैं, जैसे आपके लिए जो है सीबीएसई ने जो है ब्लू पेन के लिए बोला है तो आप ब्लैक पेन नहीं यूज़ करना है, ब्लू पेन हो, डॉट पेन हो, जेल पेन हो, स्केच पेन हो, ठीक है। ये सब यानी हेडिंग के लिए आप जो है कोई बोल्ड पेन यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लू होना चाहिए, ठीक है। और आप पेंसिल, ठीक है। इसके बाद स्टेशनरी आइटम में आप जो है पेंसिल, जो है फिजिक्स का पेपर है तो आप जो है पेंसिल, इरेजर, ठीक है, और कंपास, स्केल, ये जो है ज़रूरी ले लेंगे, ठीक है। यानी ज्योमेट्री बॉक्स आप अपने साथ ज्योमेट्री बॉक्स रखिएगा। डायग्राम वगैरह बनाना है, ठीक है, प्रॉपर नीट और क्लीन डायग्राम बनाना है, चाहे बायोलॉजी का पेपर हो चाहे फिजिक्स का पेपर हो तो आपको डायग्राम बनाना रहेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स यानी ज्योमेट्री में जो भी आइटम्स होते हैं या उसके जो भी नेसेसरी आइटम्स है वो ज़रूर आप ले लेंगे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ का ज़रूरत है। और आपको ब्लू पेन ही लेनी है, ठीक है। ब्लू स्केच पेन ले लीजिएगा हेडिंग डालने के लिए और ब्लू पेन ले लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो नई पेन लेके जाते हैं, ठीक है, उस पर आपने अपना प्रैक्टिस नहीं किया, आपके हैंड जो है उस पर जो है यूज टू नहीं हुए हैं। तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि एग्जाम में नई नई पेन लेके जाते हैं, पता चला कि वहाँ जब बैठ कर लिखना शुरू किया तो वो हाथ में बैठ ही नहीं रही है पेन और लिखते स्पीड स्लो हो जाती है। इसलिए आप जो है आप एक दो पेन न्यू पेन रखिए, लेकिन आप जो पेन जिससे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वही पेन लेके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। नई पेन जो है कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक्स्ट्रा पेन लीजिए, न्यू पेन ज़रूरी नहीं है, जिसपे आपके हाथ बैठे हुए हैं वही पेन लेके जाइए, ठीक है। इससे आपकी स्पीड जो है बढ़ेगी, ठीक है, और आपके हैंड को जो है कंफर्ट, क्योंकि 3 घंटे आपको कंटिन्यू लिखना है तो जिसपे आपका हाथ बैठा हुआ है वही जो है पेन लेके जाएंगे आप लोग। और अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो वाटर बॉटल वो भी ट्रांसपेरेंट वाली लेके जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो है स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है, ठीक है। स्कूल यूनिफॉर्म में रेगुलर यूनिफॉर्म है, ठीक है, एज पर द इंस्ट्रक्शन रेगुलर यूनिफॉर्म या आपका हाउस यूनिफॉर्म है। ज़्यादा जो अच्छा है कि आप हाउस यूनिफॉर्म पहन के जाएं। उसके साथ साथ क्या है कि आप जो है एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करने से पहले जो है आप जो घर पे जो है आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या जो भी आप वैसे ब्रेकफास्ट ही करेंगे तो आप बहुत ही लाइट, कोई हैवी जो है आप मील मत लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही लाइट जो है और हेल्दी, ठीक है, खा के जाइए। कोई ऐसा नहीं कोई जो है आप मील नहीं लीजिएगा जो गैस बनाए आपको, ठीक है, आपके जो है
प्रॉब्लम क्रिएट करे एग्जाम सेंटर में बैठ के। तो इस चीज का खास ध्यान दीजिएगा। साथ के साथ जो है आपको जो है अपनी जो प्रिपरेशन आपने कर रखी है, जो प्रिपरेशन आपने किया है वो प्रिपरेशन पे आपको भरोसा रखना है, ठीक है। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन, आप हमेशा सोचिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई। आप ये मत डिमोटिवेट होइएगा अभी तो कुछ मेरा तैयार नहीं हुआ है, ये कहीं पेपर बहुत टफ ना आ जाए, इस तरीके की निगेटिव थॉट मत ले आइएगा अपने माइंड में। बी पॉजिटिव, ठीक है, आप पॉजिटिव रहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है, आपके टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, आपके स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, आपको सब कुछ आ रहा है, ठीक। और शांत रहिए, मतलब पॉजिटिव रहिए, निगेटिव थिंकिंग माइंड में मत आने दीजिए, ठीक है, और रिलैक्स रहिए, ठीक है। एग्जाम हॉल में जो है जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए। गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो है इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड है, वो पूरा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ भी जाइएगा, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। रीच द सेंटर बिफोर द टाइम, ठीक है, आपको स्कूल सेंटर पे सीबीएसई में स्कूल सेंटर पे पहुंचने का जो टाइम है वो 9 बजे से आपकी जो है एंट्री कैंपस में, स्कूल कैंपस में एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जो है 9 o'clock से जो है पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आप किसी बाइक से जा रहे हैं, आप कोई भी ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है खराब हो सकता है, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो सकती है लेट, इसलिए आप जो है 15 to 1 hour जो है 30 मिनट्स जो है आप अर्ली पहुंचने की कोशिश कीजिए। 9 o'clock से आपकी इस एग्जाम सेंटर में एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो है 9 o'clock से 9:30 तक आपकी एंट्री होगी विद इन द स्कूल कैंपस। 9:30 के बाद से 9:45 तक आपके जो क्लासरूम है, जो आपका एग्जाम हॉल है, उस एग्जाम हॉल में जो है एंट्री का जो लास्ट है वो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो है आप स्कूल कैंपस में इंटर कर गए लेकिन इधर उधर वॉशरूम में है कहीं पे घूम रहे हैं, तो पता चला कि उनको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम तो 10 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है, हम 10 बजे जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो वॉशरूम में वगैरह में या स्कूल कैंपस में जो है राउंड लेते रहते हैं। तो आप ये जानिए कि एग्जाम हॉल में जो एंट्री करने का जो लास्ट टाइम है वो 9:45 है। 9:45 के बाद जो है एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं है, ठीक है। तो 9 o'clock से स्कूल कैंपस में एंट्री है, यानी स्कूल का गेट आपको 9 o'clock पे खुल जाएगा, आप स्कूल कैंपस में एंटर कर जाएंगे और स्कूल कैंपस में आप जाइए, फ्रेश होइए, वॉशरूम जाइए, ठीक है। फ्रेश होने के बाद आपको 9:45 तक अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है, ठीक है, क्योंकि जो इन्विजिलेटर है वो आपकी अटेंडेंस मेंटेन करेगा, ये सारे काम रहते हैं, तो अगर आप नहीं प्रेजेंट रहेंगे तो आपका हो सकता है कि एब्सेंट लग जाए, इसलिए आप लेट मत पहुंचिएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इन सारे इंस्ट्रक्शन का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको नहीं करना है, देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करना है। डोंट कैरी द प्रोहिबिटेड आइटम्स, ठीक है, आप ऐसी कोई भी चीज़ मत लेके जाइएगा जो आपके एडमिट कार्ड में बैंड है या जिसका आपके एडमिट कार्ड में जो है मेंशन नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइसेस, रिटन नोट्स एंड चिप, ठीक है, कोई भी आपके पॉकेट वगैरह में या प्रिपरेशन के टाइम में, या हो सकता है कि आपका जो ड्रेस है आपके पॉकेट में, हो सकता है कोई ऐसा पेपर वगैरह पड़ा हो पहले से, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि आपके पॉकेट में कोई ऐसा आइटम तो नहीं मेंशन पड़ा हुआ है जो है कोई रिटन तो नहीं है जो आपके एग्जाम हॉल में जो है एज ए प्रोहिबिटेड आइटम हो, मेंशन हो, ठीक है, तो मोबाइल फोन वगैरह मत लेके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा डू नॉट रीच लेट मत होइएगा, ठीक है, टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, लेट मत होइएगा, क्योंकि अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपके ऑटोमेटिक आप जो है पैनिक हो जाएंगे, और जब आप पैनिक होंगे तो आपका पेपर जो है खराब हो जाएगा, ठीक है, आती हुई चीज़ें जो है फिर आपकी छूट जाएंगी, इसलिए जो है आप पैनिक मत होइएगा। डू नॉट पैनिक और डिस्कस सिलेबस एंड एनी न्यू टॉपिक एट द लास्ट मिनट। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि लास्ट मिनट में जाके पता चला कि
जब आप एग्जाम सेंटर को पहुंचे तो आपस में डिस्कशन करते हैं, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, अच्छा मैं तो ये पढ़ा ही नहीं हूँ, अरे ये तो मेरी टॉपिक ही छूट गई। तो ये चीज, कोई भी न्यू टॉपिक मत स्टार्ट कीजिएगा, जितना आपकी प्रिपरेशन है वो सफिशिएंट है, आपने पूरी प्रिपरेशन की है, ठीक है। कोई भी नई टॉपिक, कोई भी नया सिलेबस मत डिस्कस कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पैनिक करेगी, आपको आएगा नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पैनिक करेगा और आपको जो आपने जो प्रिपरेशन कर रखी है वो आपकी खराब कर देगी, बेकार कर देगी। नई टॉपिक भूल के भी जो है आप इसको नई टॉपिक को मत छोड़िएगा। डू नॉट फॉरगेट द एडमिट कार्ड एंड स्कूल आईडी, ठीक है। आप अपना एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी मत भूलिएगा, ठीक है। डो नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है आप मत लेके जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो आपको करने के लिए थी, और ये इससे पहले जो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना था, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू। शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच।